यदि अंतर्मन की सच्ची प्रसन्नता चाहते हो तो जीवन के निर्णय अपनी आत्मा की गहराइयों और परिस्थितियों के दर्पण में देख कर लो। वे जो संसार के शोर को देखकर अपने पथ का निर्धारण करते हैं, अंततः दुख के सागर में ही डूबते हैं। जय श्री कृष्णा साथियों, मेरी भक्ति मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर कठिनाई, दुख, चिंता, निराशाओं का अंत हो। प्यारे मित्रों, अगर आप इस बहुमूल्य ज्ञान का लाभ अधिक से अधिक लेना चाहते हैं तो इस ज्ञानवर्धक और अद्भुत प्रसंग को पूरा अंत तक जरूर सुने। कोई कुछ भी कहे, तुम बस अपने चित्त को शांत रखो, क्योंकि सूर्य की किरणें चाहे कितनी भी प्रखर क्यों ना हो, वे कभी महासागर को सुखा नहीं पाती। यदि ईश्वर तुम्हें तुम्हारी अपेक्षा से अधिक प्रतीक्षा करा रहा है तो सिद्ध हो जाओ, क्योंकि वह तुम्हारी याचना से कहीं अधिक तुम्हें प्रदान करने वाला है। जिस प्रकार लोग एक मृत शरीर को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश उसी प्रकार वे एक जीवित व्यक्ति को सहारा देना भी पुण्य समझने लगे तो यह जीवन कितना सरल हो जाए। इतना मत सोचो, जिसने तुम्हें यह जीवन दिया है उसने तुम्हारे विषय में कुछ तो सोचा ही होगा। आने वाला कल चाहे कितना ही संकटों से भरा क्यों न प्रतीत हो, वह कल तुम्हारे ही हाथों में है। अपने मन के विचारों को बाहर मत प्रकट करो, जैसे तुम किसी गुप्त मंत्र की रक्षा करते हो। ठीक उसी प्रकार अपने महान लक्ष्य को अपने हृदय में रखकर उसकी रक्षा करो। अपना संपूर्ण कार्य करो और केवल तभी बोलो जब कार्य सिद्ध हो जाए, क्योंकि अधिकांश लोग अपनी पीड़ाओं से उतने दुखी नहीं होते जितने वे दूसरों की उन्नति देखकर दुखी होते हैं। जब भी किसी महान लक्ष्य के लिए कोई बड़ी बात हो तो उसे केवल उन्हीं लोगों के साथ साझा करो जो उन बातों को अपने भीतर समाहित रखने का साहस रखते हो। यदि कभी तुम्हारी आर्थिक स्थिति दुर्बल हो जाए, यदि कभी तुम्हें कोई बड़ा आघात लगे, यदि कभी तुम्हारा सर्वस्व लुट जाए या नष्ट हो जाए, तो उस बात को अपने भीतर ही सुरक्षित रखो। अपनी दुर्बल आर्थिक स्थिति की जानकारी अपने मित्रों या संबंधियों को भी मत दो। सहानुभूति पाने के लिए 4 आंसू भी मत बहाओ, क्योंकि स्मरण रखना, भीतर से तुम भले ही टूट जाओ परंतु बाहर से अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन करो। क्योंकि यदि लोगों को यह झांत हो गया कि तुम्हारे पास धन की कमी है, तुम्हारी आर्थिक स्थिति में कोई संकट है, तो वे तुम्हारे व्यवहार से अपना स्नेह और समर्थन खींच लेंगे और तुम समय से पहले ही समाप्त हो जाओगे। क्योंकि यह प्रकृति का नियम है कि जिसके पास धन होता है उसी के पास धन आता है, और धन को आकर्षित करने के लिए धन का प्रदर्शन करना पड़ता है। इसलिए जब आर्थिक स्थिति दुर्बल हो तो और अधिक मुस्कुराओ और अधिक शक्ति का प्रदर्शन करो, क्योंकि लोग उतना ही समझते हैं जितना तुम उन्हें दिखाते हो। यह मन नेत्रहीन है, इसे स्वयं का कोई ज्ञान नहीं होता। यह मन ना तो कुछ जानता है और ना ही तुम्हें कभी उचित दिशा दिखा सकता है। इसलिए तुम्हें अपने इस अंधे मन की बातों में आकर महत्वपूर्ण कार्यों से विमुख होने से बचना चाहिए। तुम्हें सदैव अपनी प्रज्ञा और विवेक से कार्य करना चाहिए, मन के आवेग से नहीं, क्योंकि यह अंधा मन सदैव तुम्हें महत्वपूर्ण कार्यों से रोकता है। जब तुम अपनी बुद्धि के प्रकाश में आवश्यक कार्य करना आरंभ कर दोगे तो धीरे धीरे यही मन तुम्हारा मित्र बन जाएगा। परंतु अभी तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन चुका है, जो तुम्हें दिन प्रतिदिन क्षीण कर रहा है। विलाप करना बंद करो, साधारणता को स्वीकार करना बंद करो, अतीत के खंडरों में बैठकर शोक मनाना बंद करो, जो तुम्हारे पास नहीं है उसकी चिंता करना बंद करो, आने वाले कल की व्यर्थ चिंता करना बंद करो। सदैव एक बात स्मरण रखना, सर्वप्रथम किसी भी मित्र पर आंख मूंद कर विश्वास मत करो। यदि तुम्हारे आसपास कोई ऐसे लोग हैं जिनकी जीवन शैली निरंतर नकारात्मक क्रियाओं में लिप्त है, तो वे चाहे कितने भी दीनहीन क्यों ना हो, आज नहीं तो कल वे तुम्हें निश्चित रूप से हानि पहुंचाएंगे। तुम्हारी जीवन गाथा में कुछ भी नहीं बदलेगा जब तक तुम स्वयं को नहीं बदलोगे। जो सत्य तुम्हारे मुख पर कह दे और जो तुम्हारी त्रुटियों पर क्रोध करे, वे लोग उन लोगों से लाखों गुना श्रेष्ठ हैं जो तुम्हारे समक्ष कुछ और तुम्हारी पीठ पीछे कुछ और होते हैं। किसी के दर्द को समझने के लिए एक व्यक्ति के भीतर मानवता का होना आवश्यक है। एक कौवा कोयल के स्वर को दबा तो सकता है, परंतु स्वयं मधुर स्वर नहीं पा सकता। ठीक उसी प्रकार निंदा करने वाला व्यक्ति एक सज्जन को बदनाम तो कर सकता है, परंतु स्वयं सज्जन नहीं बन सकता। यदि तुम एकाकी हो तो इसे एक वरदान समझो, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें स्वयं को निखारने और आत्मचिंतन के लिए कुछ अतिरिक्त समय दिया है। एकांत का आनंद लेना सीखो, क्योंकि कोई भी तुम्हारे साथ अनंत काल तक नहीं रहेगा। समय की एक अद्भुत आदत है, वह कैसा भी हो अंततः बीत ही जाता है। एक सफल व्यक्ति प्रसन्न रहे या ना रहे, परंतु एक प्रसन्न व्यक्ति निश्चित रूप से सफल हो जाता है। किसी का साथ होना सबसे अमूल्य निधि है, वह संबंध जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब तुम प्रसन्न हो तो ईश्वर को मत भूलना, और जब तुम दुखी हो तो ईश्वर पर अटूट विश्वास रखना।
उन लोगों को त्याग देना ही श्रेष्ठ है जो तुम्हारे अस्तित्व के मूल्य को नहीं जानते। यदि इस संसार में प्रत्येक कार्य मनुष्य से ही संभव होता तो मेरा अर्थात ईश्वर का अस्तित्व ही ना होता। जहां तुम्हारी सभी युक्तियां समाप्त हो जाती हैं, वहीं से मेरा अर्थात ईश्वर का कार्य आरंभ होता है। शिशु क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, इसकी चिंता शिशु नहीं उसकी मां करती है। हमें क्या देना है और क्या नहीं देना है, यह ईश्वर स्वयं देखते हैं। असत्य और दिखावे की गति चाहे कितनी भी तीव्र क्यों ना हो, गंतव्य तक केवल सत्य ही पहुंचता है। रंग बदलते हैं लोग, मुरलीधर समय बदलता है। आशा सदैव ईश्वर में रखो, क्योंकि इस संपूर्ण संसार में कोई इतनी शीघ्रता से नहीं मानता जितनी शीघ्रता से ईश्वर मानता है। जिस व्यक्ति का मन शांत है, जो बोलते हुए और अपना कार्य करते हुए शांत रहता है, वही व्यक्ति है जिसने सत्य को प्राप्त कर लिया है और वो दुख और पीड़ा से मुक्त हो गया है। माचिस की तीली दूसरों को जलाने से पूर्व स्वयं जलती है, उसी प्रकार हमारा क्रोध भी एक माचिस की तीली के समान है जो दूसरों को नष्ट करने से पूर्व स्वयं को नष्ट कर देता है। बुद्धिमत्ता की बातें केवल दो लोग करते हैं, एक वो जो आयु में बड़ा हो और दूसरा वो जिसने बहुत ही कम आयु में बुरा समय देखा हो। तुमने देखा है कि इस संसार में वासना जैसी कोई अग्नि नहीं है, मूर्खता जैसा कोई जाल नहीं है, घृणा जैसा कोई शिकारी नहीं है और लोभ जैसी कोई धार नहीं है। संख्या 36 नहीं, केवल 4 चाहिए, उत्तम व्यवहार, स्पष्ट इरादे, उत्तम हृदय और ईमानदारी। जिस दिन तुम यह जान जाओगे कि इस संसार में तुम्हारे अतिरिक्त कोई और नहीं है, उस दिन से तुम्हारा वास्तविक जीवन आरंभ होगा। अत्यधिक अपेक्षाएं बंद करो, मन की शांति पुनः लौट आएगी। कुछ लोग सदैव मुस्कुराते रहते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि उनके दर्द को समझने वाला कोई नहीं है। यदि तुम अपने हृदय की भावनाएं किसी को बताओगे भी तो वह केवल उपहास ही करेगा। जो दूसरों के अधिकार और प्रसन्नता छीन लेता है, उसकी प्रसन्नता की आयु बहुत छोटी होती है। रिश्तों को बनाए रखने के लिए छल और कपट में तो केवल महाभारत ही लिखी जाती है। सदैव वह कार्य करो जो उचित हो, वह नहीं जो सरल हो। निकटता और निर्धनता द्वारा सिखाए गए पाठ व्यक्ति को भीतर से बदलने पर विवश कर देते हैं। जिस प्रकार तुम बात करते हो उसी प्रकार सुनना सीखो। ईश्वर को अपना सबसे निकटतम मित्र बनाओ, क्योंकि ईश्वर ही एक ऐसा है जो तब भी हमारा साथ देता है जब संपूर्ण संसार हमें त्याग देता है। ऐसे लोगों से मित्रता रखो जो तुम्हें उत्तम करने के लिए प्रेरित करें, जो तुम्हें अपना उत्तर माने और तुम्हारी परवाह करें, जो तुम्हें अपना माने और अपने घर जैसा अनुभव कराएं। ऐसे लोग प्राप्त करो जो तुम्हारी सहायता करेंगे और तुम्हें समझेंगे। मृत्यु के समय कोई तुम्हारी नहीं सुनेगा, केवल कर्मों की गति ही यह निर्धारित करेगी कि तुम्हें किस दिशा में खींचा जाएगा। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से पलायन नहीं करना चाहिए और ना ही भाग्य या ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। तब तक चलते रहो जब तक तुम्हारा उचित समय ना आ जाए। मनुष्य का सबसे उत्तम मित्र उसकी अपनी आत्मा और मन है, जो उत्तम बातों की प्रशंसा करता है और बुरी बातों पर मुंह फेर लेता है। तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, इसलिए जो कुछ भी करो उसे ईश्वर को अर्पित करते रहो। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, निष्ठा सबसे बड़ा संबंध है। यदि तुम छल करोगे तो तुम्हें छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। जीवन को सत्य के साथ जियो, तुम्हें प्रत्येक क्षण शांति मिलेगी। उपवास सदैव भोजन का ही क्यों, लोभ, घृणा, निंदा, क्रोध और मलिन विचारों का भी होना चाहिए। मन का संकल्प और शरीर की वीरता यदि किसी कार्य में पूरी तरह लगा दी जाए तो सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होती है। भाग्य के द्वार पर सिर पीटने से श्रेष्ठ है कर्म का तूफान उत्पन्न करो, द्वार स्वतः ही खुल जाएंगे। क्रोध की अवस्था में भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देता है। जैसे ही बुद्धि नष्ट होती है, व्यक्ति का पतन हो जाता है। यदि जल मर्यादा छोड़ दे तो विनाश होता है, यदि वाणी मर्यादा छोड़ दे तो सर्वनाश होता है। किसी को धोखा देना एक ऐसा अरण है जो तुम्हें एक दिन किसी और के हाथों अवश्य मिलेगा। यह कलयुग है, सदैव तैयारी के साथ रहो। मौसम और लोगों के बदलने का कोई आश्वासन नहीं है। ईश्वर कहते हैं, यदि तुम मेरी ओर देखोगे तो मैं भी तुम्हारी ओर देखूंगा। मैं तुम्हारे पास उसी भावना से आऊंगा जिसमें तुम मुझे स्मरण करते हो। प्रतिशोध लेने की मत सोचो, आराम से बैठो। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया है, अंततः उनके साथ भी वैसा ही होगा। इस संसार में वासना जैसी कोई अग्नि नहीं है, मूर्खता जैसा कोई जाल नहीं है, घृणा जैसा कोई शिकारी नहीं है और लोभ जैसी कोई धार नहीं है। प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, परंतु प्रसन्नता ही एकमात्र मार्ग है। यदि तुम उचित दिशा में हो तो चिंता मत करो, परंतु उस दिशा में चलते रहो। ऐसा करने से तुम निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। समय इस संपूर्ण संसार में सबसे अमूल्य वस्तु है, इसलिए इसे व्यर्थ मत करो, अन्यथा अंत में तुम्हें पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलेगा।
जीवन में अपनी तुलना किसी से मत करो, जैसे चंद्रमा और सूर्य की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों अपने अपने समय पर चमकते हैं। यदि तुम्हें किसी कार्य को करने में भय लगे तो स्मरण रखना कि भय एक संकेत है कि तुम्हारा कार्य वास्तव में वीरता से भरा है। जिनके स्वप्न ऊंचे और अद्भुत होते हैं, उनकी परीक्षाएं भी भयानक होती हैं, उनका साहस भी कई बार पराजित हो जाता है। परंतु जुनून में वो झुकना भी उन्हें आगे बढ़ने से नहीं रोकता, परंतु तुम्हारे जूतों में पड़े कंकड़ तुम्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं। उस कंकड़ को बाहर फेंक दो। केवल मृत मछली ही जल के प्रवाह को चलाती है। जिस मछली में जीवन होता है वह अपना मार्ग स्वयं बनाती है। अपनी आत्माओं को मत बताओ कि तुम्हारी समस्या कितनी बड़ी है, अपनी समस्या को बताओ कि तुम्हारा साहस कितना महान है। सफल वह नहीं है जो अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करता है, अपितु सफल वह है जो अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करता है। जिंदगी की आधी शिकायतें यूं ही दूर हो जाएंगी अगर लोग एक दूसरे के बारे में बोलने की जगह एक दूसरे से बोलना सीख जाएंगे। विश्वास किसी पर इतना करो कि वह तुम्हारे साथ छल करते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। 4 वेदों का अर्थ नहीं भी जानो तो कोई बात नहीं, लेकिन समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी, इन 4 शब्दों का मर्म जान लो तो भी जीवन सार्थक हो जाएगा। हे अर्जुन, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। हे पार्थ, धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। कान्हा कहते हैं, दुष्ट लोगों की भलाई कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बिच्छू को आप कितना भी प्यार कर लो फिर भी वह डंक ही मारेगा। लोग तुम्हारी कदर तभी करेंगे जब तुम भी उन्हें उन्हीं की तरह नजरअंदाज करना सीख जाओगे। जिन्हें उधार लेने और दूसरों से एहसान लेने की आदत होती है, वह हमेशा तनाव में घिरे रहते हैं। उस इंसान की कद्र कम की जाती है जमाने में जो दूसरे इंसान की कद्र नहीं करता। किसी को इतना भी सर पर मत बैठा लेना कि सर दर्द बन जाए, और किसी की इतनी भी खुशामद मत करना कि वह आपके लिए बेकदर हो जाए। आईने में जो दिखता है उसके अलावा किसी और पर आंख मूंद कर भरोसा मत करना। दूर रहना उन लोगों से जो आपकी कदर तब तक करते हैं जब तक आप कामयाब हो। जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना ले, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर गलत हो जाता है। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं। यहां गरीब जमीन पर पड़ी रोटी भी हंसी खुशी खा लेता है, वहां अमीर हाथ से मिली रोटी की भी कदर नहीं करता। जो मिला नहीं उसे पाने की ख्वाहिश जरूर करना, पर जो मिला है उसकी बेकद्र कभी मत करना। प्यार का असर उस रिश्ते में खत्म हो जाता है जहां एक दूसरे की कद्र करना कम हो जाता है। जिन्हें जो कहना है कहने दो, उनको हम नहीं वक्त जवाब देगा। क्यों भरोसा करता है तू गैरों पर, जबकि चलना है अपने ही पैरों पर। जिन्हें नींद से प्यार है वह सुहाने सपने देखते रहते हैं, पर जिन्हें अपने सपनों की कदर है उन्हें नींद तक नहीं आती। जहां रहने के लिए घर मिल जाए पर घर के लोगों से कदर ना मिले, ऐसे घर पर रहने से अच्छा सड़क पर रहना है। इंसान पीता शराब है और कहता है कि नशा खराब है, खुद कुछ करता नहीं और कहता है कि किस्मत खराब है। यहां हर एक आदमी की यही कहानी है, अच्छा खुद नहीं और कहता है कि जमाना खराब है। जिंदगी की कमाई दौलत से नहीं नापी जाती, अंतिम यात्रा की भीड़ बताती है कमाई कैसी थी। चाहे आप जानबूझकर करें या अनजाने में, अगर आप कुछ गलत करते हैं तो आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। शास्त्र कहते हैं कि अगर आप अचानक आग को छुएंगे तो आपका हाथ जलेगा ही। शास्त्रों में कई कहानियां हैं जो बताती हैं कि अनजाने में किए गए पाप का फल भी लोगों को मिला है। पांडवों के पिता महाराज पांडु की एक कहानी है कि उन्होंने एक हिरण को तीर मार दिया था। वे उस समय नहीं जानते थे कि एक ऋषि ने हिरण का रूप लिया था और उनको श्राप दे दिया था, जिसके कारण वे बाद में मर गए। शस्त्रों के अनुसार क्षत्रिय राजाओं को शिकार करने की अनुमति थी और हिरण को मारना कोई पाप नहीं था, लेकिन पांडु को पता नहीं था कि वे एक ऋषि थे, इसलिए उन्हें इतना बुरा श्राप मिला कि वे मर गए। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि कर्म और उसके फलों को समझना बहुत कठिन है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के फल अवश्य प्राप्त करता है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 18 में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ और मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तो दोस्तों, जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। अगर आप चाहते हैं बेहतरीन जीवन जीना तो आज से और अभी से अच्छे कर्म करो। आपको अच्छे कर्मों का फल 100% आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन अगर आप कुछ जीवन में गलत कर रहे हैं तो उसका भी फल आपको आज नहीं तो कल 100% मिलेगा। तुम अच्छे कर्म करो, अच्छी बातें करो और लोगों का भला करो, इसी में जीवन की खुशी है। अच्छे और बुरे कर्म को पहचानना न तो किसी संत के बस की बात है और न ही किसी ज्ञानी के बस की बात है।
साधारण इंसान तो इसको जानता ही नहीं है। हर संत, महात्मा, ज्ञानी और साधारण मनुष्य अपने निहित स्वार्थ के लिए बुरे कर्म को ही अपनी इच्छा अनुसार अच्छा बना लेता है। जिस प्रकार कर्ण, गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य ने अपने बुरे कर्म को और दुर्योधन के नमक के बदले अच्छे कर्म में बदलने की कोशिश की थी। बुरे कर्म वो कर्म होते हैं जिनको करने बाद भय लगता है और रात को नींद नहीं आती है। उन कर्मों को करने के बाद आपको नकली आनंद की अनुभूति तो अवश्य होती है, लेकिन मन में भय रहता है। अच्छे कर्म वो होते हैं जिनको करने के बाद आपको न तो भय लगता है और रात को चैन और आनंद की नींद आती है। समय के साथ हर चीज का बदलना तय है, बस देखते रहिए। पहले यहाँ किसी का मन, फिर व्यवहार और फिर अंत में बात करने का लहजा बदलेगा। इसलिए किसी के लिए चिंतन करना व्यर्थ है, क्योंकि कलयुग में जरूरत के हिसाब से इंसान अपना रंग जरूर बदलेगा। केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं होता। धनवान तो वो है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार हो। अच्छी बातें पढ़ने की आदत हो तो अच्छी बातें करने की आदत अपने आप लग जाती है। जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो नींबू की तरह निचोड़ दिए जाओगे। सच्चा चाहने वाला आपसे हर तरह की बात करेगा, आपसे हर मुद्दे पर बात करेगा, लेकिन धोखा देने वाला आपसे सिर्फ प्यार भरी बातें करेगा। सेवा सबकी करो, पर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य इंसान नहीं दे सकता, वो केवल भगवान दे सकता है। हंसना अच्छी बात है, पर दूसरों पर कभी हंसना नहीं चाहिए। जिंदगी जब देती है तो एहसान नहीं करती, और जब लेती है तो लिहाज नहीं करती। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को ही समझाया जा सकता है, परंतु अभिमानी को कोई नहीं समझा सकता। उसे तो केवल वक्त ही समझा सकता है। दोस्त अमीर है या गरीब ये मायने नहीं रखता, बल्कि आपके बुरे समय में आपका कितना साथ देता है ये मायने रखता है। गलतियों पर चिल्लाने या डांटने के बजाय कोई हाथ पकड़कर प्यार से समझा दे तो बहुत अच्छा लगता है। जिन्हें वाकई बात करना आता है वो लोग अक्सर खामोश रहते हैं। मदद करने के लिए धनी होना जरूरी नहीं है, मदद करने का इरादा होना चाहिए। मदद एक ऐसी घटना है जिसे करो तो लोग भूल जाते हैं और ना करो तो याद रखते हैं। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में ऐसे फैसलों को चुनता है। कुछ रिश्ते भगवान खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। जो लोग चादर से ज्यादा पांव फैलाते हैं उनकी एक दिन हाथ फैलाने की नौबत आ जाती है। जीवन में दो नियम हमेशा याद रखना। मित्र सुख में हो तो आमंत्रण के बिना नहीं जाना, और मित्र अगर दुख में हो तो आमंत्रण का इंतजार मत करना। मरने वाले को रोने वाले 1000 मिल जाएंगे, पर जो जिंदा है उनको समझने वाला एक नहीं मिलता। अकेले होना और अकेले रोना कई बार इंसान को बहुत मजबूत बना देता है। शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें गहराई से निभाएं। लाजवाब मोती कभी किनारों पर नहीं मिलते। श्री कृष्णा कहते हैं, भय का स्वभाव गली के कुत्ते की तरह होता है। जब तक आप उससे डरेंगे तब तक वो आपको डराएगा, लेकिन जैसे ही आप डटकर उसका सामना करेंगे वो स्वयं डरकर भाग जाएगा। जरूरी नहीं कि कुछ गलत करने से ही दुख मिलेगा। कभी कभी हद से ज्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। वक्त अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक लगती है, और वक्त खराब हो तो मजाक भी गलती बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर इंसान की जीभ सुधर जाए तो जीवन सुधरने में समय नहीं लगता। जिंदगी में दो व्यक्ति जीवन को नई दिशा दे जाते हैं, एक वो जो मौका देता है और दूसरा वो जो धोखा देता है। दुनिया की हकीकत यही है कि सच्चे इंसान को हमेशा झूठे इंसान से ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो वो कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वो समय हो या इंसान। अपनापन तो हर कोई दिखाता है, पर असल में कौन अपना है ये वक्त बताता है। दिल की बातें हर किसी को बताना छोड़ दो। कभी कभी हम गलत नहीं होते, लेकिन हमारे पास वो शब्द ही नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। इस दुनिया का कोई रंग नहीं है, कोई ढंग नहीं है। पैसा पास है तो सब कुछ है, वरना आदमी अच्छा था। ये सुनने के लिए आपको मरना पड़ता है। यही जीवन की कड़वी सच्चाई है। जिंदगी में हमेशा सबकी कमी बनो, पर कभी किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि जरूरत तो हर कोई पूरा कर सकता है, पर किसी की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। जिसको आपकी जरूरत न हो उसके सामने जबरन अपना प्रेम प्रदर्शित न करें, क्योंकि वहां आपके साथ आपकी भावनाएं भी कुचल दी जाएंगी। हर एक लिखी हुई बात को हर एक पढ़ने वाला नहीं समझ सकता, क्योंकि लिखने वाला भावनाएं लिखता है और लोग केवल शब्द पढ़ते हैं। अगर आपकी समस्या जहाज जितनी विशाल है तो याद रखिए कि प्रभु की कृपा सागर जितनी विशाल है। मूर्ख इंसान से बहस करना गाल पर बैठे मच्छर को मारने जैसा है। मच्छर मरे या ना मरे, आपको थप्पड़ जरूर लगेगा। दोस्ती और रिश्तेदारी में उतने ही पैसे उधार दो जितने भूल जाने की ताकत हो, वरना रिश्ता और पैसा दोनों गवा दोगे। बुरा उतना ही करो जितना खुद पर आए तो बर्दाश्त कर सको। जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं उसी में सबसे ज्यादा ताकत होती है हमें रुलाने की। माफी वही दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो। खोखले इंसान तो सिर्फ बदले की आग में जलते हैं।
अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती हैं और सच्चे इंसान की बातें हमेशा कड़वी। सर पे जब बड़ी जिम्मेदारी हो तो हिसाब से रहना पड़ता है, बहुत कुछ सुनना पड़ता है और बहुत कुछ सहना पड़ता है। दुनिया के सारे रास्ते सीधे हैं, मुश्किलें तो उन्हें होती हैं जिनकी चाल तिरछी होती है। खुद को शिक्षित समझकर भगवान को भूलने की गलती मत कीजिए, क्योंकि काल कर्म देखता है, डिग्री नहीं। मेरा यह मानना है कि मुश्किल में, तकलीफ में इंसान को सही शब्द, सही गाइडेंस मिल जाए तो बड़ी से बड़ी परेशानी से भी लड़कर इंसान आगे निकल जाता है। जब जिंदगी तुम्हें दोबारा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती बिल्कुल मत करना। हमेशा दूसरों से ज्यादा स्वयं से उम्मीद रखिए, क्योंकि दूसरों से की गई उम्मीदें बहुत दुख देती हैं, जबकि स्वयं से की गई उम्मीदें बहुत कुछ प्रेरित करती हैं। शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वो किसी की जिंदगी बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं, रिश्तों को जोड़ भी सकते हैं और रिश्तों को तोड़ भी सकते हैं। आपके मन के दुख को दूर भी कर सकते हैं और दुख को बढ़ा भी सकते हैं। झूठी बात पर जो वाह करेंगे वही लोग आपको तबाह करेंगे। जब चलना नहीं आता था तब कोई गिरने नहीं देता था, और जब चलना सीख लिया तो हर कोई गिराने में लगा है। यही जीवन की सच्चाई है। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब है। रिश्ते चाहे कोई भी हो, पासवर्ड एक ही होता है, विश्वास। इज्जत पर कोई डिस्काउंट नहीं होता दोस्तों। जब मिलती है तो पूरी मिलती है, और जब जाती है तो पूरी जाती है, क्योंकि तूफान में कश्तियां और अभिमान में हस्तियां डूब ही जाती है। परिवार सिर्फ साथ रहने से नहीं, बल्कि प्यार, इज्जत और परवाह करने से बनता है। जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए, वहां खुद को समझा लेना ही बेहतर होता है। रोना बुरी बात नहीं है, लेकिन हर किसी के सामने रोना बुरा है, क्योंकि ये आंसू नहीं है, तुम्हारी भावनाएं हैं, और हर कोई इसके काबिल नहीं होता। कहते हैं जिंदगी में कुछ इतना नहीं बिगड़ता कि उसे ठीक न किया जाए, कुछ भी इतना बुरा नहीं होता कि उसे बदला न जा सके। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि ये दोनों कभी धोखा नहीं देते। प्यारे साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।